ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ खुद को शांति का मसीहा बताने की कोशिश करता पाकिस्तान। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सरहद पर ऐसा वार हुआ जिसने उसकी पूरी कूटनीतिक रणनीति को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान इन दिनों खुद को एक मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा था कि वो ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के अधिकारी लगातार ईरान और दूसरे देशों के संपर्क में थे। बातचीत हो रही थी, शांति की अपील की जा रही थी। दुनिया को दिखाने की यह कोशिश थी कि पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार और स्थिर देश बन चुका है। लेकिन आपको बता दें, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने उजागर कर दी। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला बोल दिया और एक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। सवाल उठने लगे, जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो दुनिया में शांति कैसे स्थापित करेगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक बार फिर से भद्दपीठ कर रह गई कि आखिर पाकिस्तान अपनी सरहदों पर बचाव नहीं कर पा रहा है, तो ये तमाम देशों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कैसे कराएगा? कुछ और जानकारी आपको हम देंगे। दर्शकों, आपको बताएं कि तालिबान ने कितनी तबाही मचाई, ये भी आपको हम बताते हैं। तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह नष्ट किए। और बात की जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए। अब देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आप सुन लीजिए। तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह से नष्ट किए, ये पहली जानकारी निकलकर सामने आई। इसके साथ आपको बताएं, अगर बात की जाए तालिबान ने भयंकर तबाही मचाई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की कार्रवाई देखने को मिली है और अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए पाकिस्तान की, दर्शकों, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया। जी हां, घर में घुसकर जैसे मारा जाता है वैसे ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पीटा है। अब आपको बताएं कि इसलिए तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। तालिबान ने, यही वजह है कि जवाबी कार्रवाई करना जो है वो मुनासिब समझा। अब बात की जाए तालिबान की, तो आपको बता दें कि तालिबान ने जिस तरीके से तबाही मचाई, पाक सेना ने इसे तालिबान की घुसपैठ और आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान जो मचला, जो बता दें आपको खलबली मची वहां के सैन्य अभियान में देखने को मिला। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ आपको बात की जाए तो यहां पर तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरीके से नष्ट किए। जी हां, और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की दोहरी मुसीबत, आप सुनिए कितना व्यापक है, ये भी वॉल के ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। आंतरिक सुरक्षा तालिबान से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तालिबान से लगातार अटैक कर रहा है तालिबान और खतरा बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की ये दोहरी मुसीबत है। पाकिस्तान लगातार अपने ही घर में घुस, यहां पर बता दें आपको अटैक हो रहा है। दूसरी मुसीबत, अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की छवि और भी कमजोर हो गई है। ये पाकिस्तान की दूसरी मुसीबत सामने आई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि जो है वो खराब होती जा रही है। और बात की जाए पाकिस्तान की, क्या अंतरराष्ट्रीय छवि कैसी? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की छवि और भी कमजोर हो गई है। जी हां, और इसके साथ ही आपको बताएं कि पाकिस्तान की कोशिशों को क्या झटका मिला, यह भी आपको हम बताते हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को क्या झटका मिला, क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है, क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है? ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान सच में शांति की यहां पर जो कह रहा है, बात कर रहा है, क्या पाकिस्तान खुद शांति स्थापित कर सकता है? देखिए, क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है? यह पहला सवाल है। पाकिस्तान की कोशिशों को झटका है पाक पर उठे सवाल, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं। क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है? पाकिस्तान को लेकर भरोसा तो किया नहीं जा सकता। और देखिए, ये तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान सच में शांति स्थापित कर सकता है? ये देखिए, पाकिस्तान पर जो सवाल उठे हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक सवाल समझाने की हम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है? कभी भी नहीं। पाकिस्तान में कोई स्थिरता दर्शकों है ही नहीं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और बात की जाए पाकिस्तान की कोशिशों को झटका लगा है, क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है? पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसा केवल भारत ही नहीं, तमाम दुनिया की जो देश हैं वो सोचते हैं। और अब आपको बता दें कि ईरान युद्ध में पाक की क्या भूमिका रही।
पाकिस्तान ईरान युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा था। जी हां, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए ईरान से भी बातचीत कर रहा था। पाकिस्तान की एक कोशिश थी कि युद्ध विराम का मध्यस्थ बने। पाकिस्तान की यह भी कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी अहमियत बढ़ाए, अपने आप को सुपीरियर समझाए। तालिबान के हमले पाकिस्तान को बता दें आपको भारी पड़े। देखिए, पाकिस्तान ईरान युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा था। ईरान युद्ध में पाक की क्या भूमिका थी, ये आपको अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि ईरान युद्ध में क्या भूमिका थी। दर्शकों, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए ईरान से भी बातचीत कर रहा था। जी हां, ईरान से भी पाकिस्तान लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था और दिखाने की कोशिश करते कि हम मध्यस्थता करेंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान की कोशिश थी कि युद्ध विराम का वो मध्यस्थ बने। हालांकि अपनी ही भद्द पिट गई। पाकिस्तान की कोशिश थी कि युद्ध विराम का वो मध्यस्थ बने, लेकिन अपनी ही बेइज्जती पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर करा ली। आगे पाकिस्तान की कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी अहमियतता बढ़ाए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिडिल ईस्ट में अपने आप को दिखाने की कोशिश थी, पाकिस्तान की दबदबा बनाने की कोशिश थी, वो फेल होती नजर आई। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान को अंदरूनी सुरक्षा की चिंता में डाल दिया और यही वजह है कि अंदरूनी सुरक्षा पर सवाल पाकिस्तान पर उठते नजर आए थे। और आपको बताते हैं, बात की जाए, अब कहा जा रहा है जिससे ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका कमजोर पड़ गई है और अब ईरान के बीच में जो मध्यस्थता कराने की कोशिश में था पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान सुपर तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। कुछ और आपको मैं जानकारी दूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या विवाद है, दर्शकों देखिए, सीमा विवाद है। पहला विवाद सीमा विवाद, दोनों देश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद है, विवाद नंबर 1। अब आपको बताते हैं आखिर और कितने विवाद हैं। सीमा विवाद, तालिबान बाड़ लगाने का विरोध करता है। जी हां, तालिबान कहता है कि हम यहां बाड़ नहीं लगाने देंगे, ये हमें अस्वीकार है और यही वजह है कि दोनों की आपस में भिड़ंत है। तीसरी बात, तालिबान डुरंड लाइन को स्वीकार कभी नहीं करता है। तालिबान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि वो पाकिस्तान को समझता है कि डुरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान जो दावे करता है उसको हम स्वीकार नहीं करते। दोनों देशों के बीच में सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद है और यही विवाद आज देखिए आप भयावह यहां पर खौफनाक मंजर लेकर आया है। भारी तबाही मची हुई है। हालांकि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने शर्मनाक तरीके से यहां पर तबाही मचाई थी। तो ये पहला विवाद आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है सीमा विवाद। सीमा विवाद में ये दोनों जो यहां पर बता दें आपको, तमाम यहां पर कहा जा रहा है युद्ध विराम के बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी फंसते हुए नजर आ रहा है। और आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं और कैप्टन श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, दोनों को गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात की जाए श्याम जी, ये देश पाकिस्तान अपने आप को मध्यस्थ कैसे कह सकता है? पहले तो भद्द पिट गई, अर्थव्यवस्था खुद ढीली है और मध्यस्थता निभाने के लिए तो आपके पास अर्थव्यवस्था की पूंजी होनी चाहिए। आपका जो नाम है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। श्याम जी। धन्यवाद सृष्टि। जय हिंद। शनो वरुणा। जय हिंद। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये गुमराह करता रहता है पाकिस्तान सबको। आप जैसा कह रहे हो, अपनी पैठ तो है नहीं। जहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमेरिका से बात करते हैं, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? जनरल बात, फील्ड मार्शल बात करे अमेरिका के प्रेसिडेंट से और शरीफ बात करें ईरान के प्रेसिडेंट से, अजीब सी घटना है जी। दूसरी बात, ये 15 पॉइंट में से कोई पॉइंट मंजूर तो किसी को है नहीं। यूरेनियम मैनेजमेंट प्लांट की बात कर रहे हो आप, मिसाइल बेजिंग कैपेसिटी खत्म करने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल। ये बातें उसको ईरान को मंजूर है ही नहीं। शुरू से वो कह रहा है मेरी सॉवरेनिटी पे मुझे भरोसा दो, मुझे गारंटी दो आगे अटैक नहीं करोगे और मेरी जो डैमेजेस में उनकी भरपाई करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा पूरा अधिकार है, जो बिल्कुल बड़ा स्ट्रेटजिक एम है अमेरिका का। तो ये कहीं से होगा ही नहीं। ये सब बाइंग टाइम का एक तरीका है। मीडिएशन तो एक जस्ट सऊदी अरेबिया से फ्रेंडशिप कर तो ली उसने, लेकिन फिलहाल सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया युद्ध में ईरान के अगेंस्ट में। तो क्या वो सपोर्ट कर पाएगा उसको? वैसे भी न्यूक्लियर डील की बात उसने कभी की नहीं, कभी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात सऊदी अरेबिया से कही नहीं उन्होंने। तो बड़े पेशोपेश में पड़ा हुआ पाकिस्तान, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे तालिबान हो। अगर कुछ हुआ ग्राउंड एक्शन, चाबार, गौदार पोर्ट, सिंध, मकरान कोस्ट, पूरा का पूरा वो नॉर्थ अरबियन सी परेशान हो जाएगा और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ निपट जाए, क्योंकि डी डे आने वाला है, कुछ होने वाला है वहां पे इमिनेंट। वंस फॉर ऑल अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करना है और उनके थ्रू रन करना है फ्रंट पेज में। ये है बड़ा स्ट्रेटजी गेम। इसके लिए बहुत सारी डाइवर्सिफाइंग बातें, डिसेप्शन, सरप्राइज, हंसी मजाक, ट्रंप का मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आप सब देख रहे हो सुबह से शाम तक का यूटर्न। बड़ा ट्रम्पेट अच्छी तरह बजा रहे हैं।
और ध्यान आकर्षित इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह से निपट रहा है, ईरान से निपट रहा है, और गल्फ की पानी पर गर्म जोशी के साथ अमेरिका आने वाला है, ये समझिए आप। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। श्रुति दास जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी मैम, और आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर तमाम विश्व में युद्ध की जो घंटी है वो तो बज चुकी है, लेकिन अगर हम व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वहां बिल्कुल जो स्थितियां है वो भयावह है। आप देखिए किस तरीके से रिटालिएट किया गया, और बात की जाए अफगानिस्तान भी यहां पर व्यापक तरीके से युद्ध में कूद पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान ने जो हरकत की थी अफगानिस्तान के साथ, आपने देखा तमाम यहां लोग मारे गए। आप इस युद्ध पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है मैम कि आने वाले समय में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तालिबान ये ज्यादा व्यापक रूप लेगा इन स्पाइट ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड ईरान? व्हाट यू से? देखिए, ईरान वाला युद्ध जो है वो पेट्रो डॉलर के लिए इम्पोर्टेंट है, और अफगानिस्तान वाला जो युद्ध है ये पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से लड़ रहा है, जिससे वो रशिया के बॉर्डर के पास आके अपनी इंस्टॉलमेंट यूएसए जो है पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में लगा सके। जी। जब तालिबान 2021 में दोबारा पावर में आए थे तो पाकिस्तान ने बहुत खुशी मनाई थी। गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ऐसी सारी बातें हमको सिखाने की कोशिश करी थी, और वही तालिबान अब इन पे भारी पड़ गए हैं। अब आप देखिए, जोब जैसी जगह में उन्होंने अपने बार्ब वायर फेंस लगाने की कोशिश करी, बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन करी, वहां पे अफगानी जाके पूरे उनकी फेंसेस उखाड़ के निकाल के फेरे, क्योंकि वो उस लाइन को नहीं मानते। बार बार इसके अंदर जो अटैक अगर देखे जाए, 3 दिन का सीज फायर उन्होंने ईद पे डिक्लेयर किया था। वो 3 दिन के सीज फायर के बाद टीटीपी ने डिक्लेयर किया कि वो अंदर से उन्होंने अपने अटैक शुरू कर दिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने पोस्ट पे से फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके अंदर 2 अफगानों की मृत्यु हो गई और 8 के करीब जनों को इंजरी पहुंची है। तो ये सब न्यूज हमें ये दिखा रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये गर्म हो रहा है, और इसको गर्म रखा जा रहा है 2 कारणों से, जिससे पाकिस्तान को अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ जाके सऊदी अरेबिया और यूएसए को ना देनी पड़े, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसकी खुद ही मिलिट्री के अंदर फिशर्स हो जाएंगे, क्योंकि ईरान वॉर के अंदर उधर एक बहुत बड़ा उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है लेकर। तो इस चीज को लेकर ये एक वॉर को जिंदा रखा जा रहा है, और ये वॉर ठीक ईरान युद्ध के 1 दिन पहले डिक्लेयर करी थी 27 को, और 28 को आप देख रहे हैं कि ईरान वॉर शुरू हो गई थी। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, कि वो अपने आप की जो यूनिटी है वो उसको दिखा सके और अपनी फोर्सेस को पूरी तरह से वहां ना लगा सके, क्योंकि अगर एक आर्मी वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो यूएसए किस मुंह से उनसे मांगेगा। दूसरा, यूएसए का बगराम एयरबेस और सेंटकॉम के अंदर रशिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, और चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, और इंडिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, इस तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए RIC जो ट्रायो का है, जो इसको पसंद नहीं आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए उसको अफगानिस्तान जैसी जगह मिल जाएगी तो उसको और भी अच्छा लगेगा। बगराम एयरबेस में $1 बिलियन का इक्विपमेंट उनको वो छोड़ के गए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उन्होंने विड्रॉ किया है वो उसको लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो अफगानिस्तान वॉर जो है वो उनकी फेस सेविंग, उनकी इकोनॉमी सेविंग, और आगे का नेक्स्ट स्टेप जो ईरान वॉर खत्म होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, ग्रीनलैंड एक होगा, क्यूबा एक होगा, और तीसरा स्टेप अफगानिस्तान होगा, क्योंकि अमेरिका को अगर उसकी एशिया के अंदर सेंटकॉम के थ्रू प्रेजेंस बनानी है और RIC रशिया, इंडिया और चाइना के ऊपर अपनी धौंस जमानी है, तो उसको अफगानिस्तान की जरूरत है, और इसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत ही खुश प्यादा बनने को तैयार है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल एक्सप्लेन मैम। देखिए, अगर बात की जाए तो आपने एंगल के जरिए बता दिया कि किस तरीके से यहां भी ट्रंप की मॉनिटरिंग चल रही है। सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, क्या आप भी यही मानते हैं जिस तरीके से श्रुति दास गुप्ता जी ने समझाया कि यहां पर ट्रंप की जो अगली नजर है, अब देखिए ना, इनकी एक तरफ युद्ध अगर हो रही है, अब राष्ट्रपति यहां पर ट्रंप का रिटालिएट कर रहे हैं, तो इधर ये नेक्स्ट स्टेप अपने तैयार कर रहे हैं, मतलब अलग मेगा प्लान बनाते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सर मध्यस्थता के बीच में, तो देखिए ईद को लेकर यहां पर 5 दिन का सीज फायर था, वो भी खत्म हो गया, अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या यही हाल हो जाएगा ईरान वर्सेस इजराइल का जो हो रहा है? देखिए, ये अलग अलग घटनाएं हैं, हालांकि इनको लिंक करके देख सकते हैं हम, क्योंकि लगातार परिप्रेक्ष्य में देखें तो बदलते परिप्रेक्ष्य में तालिबान को फिलहाल भारत की बात करें तो पाकिस्तान का जो माहौल है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और इवन सिंध में, तो ये तीनों तरफ से हम खुद ही कहते रहे अंडा खुद ही फूट जाए तो अच्छा है, हमें क्यों करना क्या, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से पिट रहा है। तो अच्छा जीव निकलेगा अपने आप, समझदारी से यह लोग निकलेंगे। लेकिन 960 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ जो
लगता है, जिसमें बलूचिस्तान प्रोविंस है और जहां से ग्वादार पोर्ट है उसका, वो एक सेंसिटिव इशू है जिसके लिए वो नॉर्थ जो वो कॉरिडोर सीपेक बनाया था उन्होंने, तो वहां पर दिक्कत आएगी पाकिस्तान अगर कोई इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो। अगर हम ईरान के मामले में पाकिस्तान का रोल देखें तो वहां पर ये मीडिएशन इसलिए वो कर रहा है सिर्फ क्योंकि वो सऊदी अरबिया के साथ फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व चाहता है, अपनी रोल चाहता है। पहले भी एक बार 1974 में उसने चाइना विजिट कराया था, चाइना के साथ नेगोशिएट अमेरिकन प्रेसिडेंट का कराया था और अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। अफगान तो अपनी जगह पर है, भारत टेक्निकल सपोर्ट के साथ तालिबान के साथ खड़ा है, उनको कोशिश कर रहा है कि उनको मदद की जाए जैसी जरूरत हो। हमारा बॉर्डर स्टेट है, हमारे पूरे पुराने संबंध है अफगानिस्तान के साथ, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। बगारम बेस पर भी हमारी नजर है, अफगान पे पूरी तरह से हमारी नजर है और हम उसको पूरी तरह से समझ रहे हैं। एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के हम तालिबान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और उस रोग स्टेट को हमें ब्लीड करता है, हमें डिस्टर्ब करता है। तो हमारी जो नजर वहां पर है और कोशिश पूरी रहेगी कि तालिबान स्थिर सरकार के साथ वहां पर मुकल्लम रहे, ताकि पाकिस्तान उसके ऊपर चढ़ ना पाए और आगे बढ़ ना पाए। फिलहाल वो बलूचिस्तान से निपटे, ईरान से निपटे, पाकिस्तान से निपटे, सऊदी अरेबिया से निपटे और टर्की से निपटे। उन तीनों को पहले देखिए। टर्की जो बनता है खलीफा, पाकिस्तान भी खलीफा बनने की कोशिश, सऊदी अरेबिया भी खलीफा बनने की कोशिश, वो बड़े पेच में फंसा हुआ है पाकिस्तान। Absolutely. और फिलहाल उसको डर ये है कि अगर आग भड़कती है तो कुछ बात वहां पे होगी, ग्राउंड फोर्सेस की होगी, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा अमेरिका और वो सब बातें उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी। तो इसका दिमाग फिलहाल वहां दिख रहा है, अफगान फ्रंट पर तो लड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यही कोशिश है। देखिए, दुनिया को भी अब समझ में आने लगी है ये बातें कि ट्रंप की अगली चाल क्या हो सकती है। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यहाँ पर अगर बात की जाए मध्यस्थता की, अगर कोई देश इस तरीके से दावे कर रहा है कि हम मीडिएटर हैं और उसी वक्त हमले होते हैं, और पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि यहाँ पर टीटीपी के द्वारा आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, वो देश ऐसा कैसे दावे कर सकता है जिसने पूरी दुनिया में आतंक को परोसा, आतंक को यहाँ पर पाला है, पोसा है और पूरी दुनिया में अब निंदा की जा रही है। तो ऐसे समय में ये क्या बेहतर टाइम है बात की जाए पाकिस्तान के दुश्मन देशों के लिए? और सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि भारत के लिए खुशी की बात है पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि हमारे देश में शांति हो। क्या कहेंगी? जी, इसके अंदर दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहला पहलू तो ये देख लीजिए, पाकिस्तान विक्टिम नैरेटिव अपना बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करता है। उन्होंने यूएन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 टेररिज्म से पीड़ित देश पाकिस्तान को माना जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रतिशत वो कह रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि वो बलूचिस्तान के आजादी की जंग को भी टेररिज्म का करार देते हैं, सिंध के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रही है उसको भी टेररिज्म का खिताब दे रहे हैं, केपी के हो, नॉर्थ वजीरिस्तान हो, वो आप पीओ के हो, इधर पे भी जब कोई भी आर्मी के साथ उनकी लोगों की झड़प होती है तो उसके अंदर भी वो टेररिस्ट का टैग लगा देते हैं। और यूएसए, क्योंकि वो उसका वैसल स्टेट है पाकिस्तान, यूएसए उसको शह देता है और उसकी बात को आगे रखता है, तो अपना विक्टिम नैरेटिव वो आगे फैला रहा है। अब यहाँ ये नेशन भी एट वॉर है, एक एट वॉर नेशन दूसरे एट वॉर नेशन के साथ कैसे मध्यस्थता कर सकता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसमें अगर आप न्यूज देखेंगे तो ये न्यूज जो आती है वो बार बार काउंटर भी करी जाती है। ईरान ने अभी क्या किया, लेटेस्ट उन्होंने पाकिस्तान का एक जो कैरियर है वो वापस भेज दिया, बोला इसकी आपको कोई मंजूरी नहीं दी गई, वो फूड ग्रेन कैरी करने वाला था, एलपीजी या पेट्रोलियम वाला नहीं था। तो ये भी एक सटल संदेश था ईरान की तरफ से कि अपने पैर आप अपनी चादर से ज्यादा मत फैलाइए। और दूसरा ये जो है, अगर आप देखिए टर्की के साथ, टर्की के ऊपर मिसाइल फायर करी थी किसने, ईरान ने, तो बचा क्या, इजिप्ट, क्योंकि 3 नाम जो लिए गए थे इसके अंदर कि 3 पॉसिबल मीडिएटिंग जोन्स हो सकते हैं इस युद्ध की, तो वो था टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। पाकिस्तान बोल रहे जेडी वैंस आने वाला, जिस जहां से यूएस कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई हो, उसके अंदर पथराव हुआ हो, अमेरिकन सोल्जर्स ने पाकिस्तानियों को गोली मारी हो, 35 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है एट द हैंड्स ऑफ अमेरिकन। तो अमेरिकन ने जिनको मारा है वहां पे जेडी वैंस कितने सुरक्षित होंगे? अगर इतना ही प्रताड़ित देश है तो उसकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा? क्या आसिम मुनीर ले सकते हैं? क्या वहां पे आगे कुछ और हो सकता है? ये चीज भी एक देखने वाली है। एक एट वॉर नेशन भी है, ऊपर से टेररिज्म से प्रताड़ित, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वो टेररिज्म से प्रताड़ित नेशन है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को, तो वो किस तरह से मध्यस्थता कर सकता है? तो कोई भी मध्यस्थता नहीं कर सकता है बेसिकली, क्योंकि वो भी एक एक्सटेंडेड स्टेट है यूएसए की, इसीलिए जेडी वैंस को सुरक्षा फील होती है। पर अगर नोट किया जाए, यूएसए ने एक अपना ऑर्डर जारी किया हुआ है
कि जितने भी अमेरिकन सिटीजन जो हैं, जो नॉन एसेंशियल पर्सनल हैं, हाँ। वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी गारंटी अब खुद अमेरिकन गार्ड्स नहीं ले सकते हैं और पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी पे उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में जेडी वैंस का वहां आना खुद खतरा मोल लेने के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज नॉट द प्लेस। मे बी आप इजिप्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसका बॉर्डर इसराइल से भी लगा हुआ है और अभी तक तो वहां इस मामले को लेकर शांति बनी हुई है। ईरान ने इजिप्ट पे अटैक नहीं किया, तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है इंटरेस्ट के अंदर। तो वो एक अच्छी जगह रहेगी जहां पे मीडिएशन हो सकती है, पर उसकी जियो लोकेशन जो है वो ईरान से इतनी दूर है कि लोग शायद सेफली वहां आके बात ना कर सके। तो इसीलिए इजिप्ट एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क जैसा जोन बन जाता है। दूसरा बचा इंडिया। इंडिया ने ऑलरेडी जो है सिर्फ ये बोला कि हम मीडिएटिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे, मीडिएटिंग फोर्स नहीं बनेंगे। और मुझे वो एक्चुअली स्टांस अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बातचीत जो चल रही है मीडिएटिंग की, जिस तरह से मरीन्स भेजे जा रहे हैं, 82nd एयरबॉर्न भेजा जा रहा है, त्रिपोली भेजा जा रहा है यूएस की तरफ से, ये जो मीडिएटिंग वाला जो उन्होंने क्लॉज डाला है, ये शायद टाइम बाइंग का एक वो है कि जब तक वो यूएस अपने जितने प्यादे जो हैं वो खड़ा ना कर दे, ईरान को इंसर्कल ना कर ले, तब तक के लिए थोड़ा सा टाइम अगर वो खरीद सके तो उस तरीके के एक्शंस कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया मीडिएटर नहीं बनना चाह रहा है और पाकिस्तान ऑफ कोर्स चौधरी बनना चाहता है, तो वो इस बात को और बढ़ा चढ़ा के बात करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश में है। कैप्टन सर, मैं आपके पास लौटूंगी। कैप्टन सर, आप बेहतर ढंग से समझाएंगे। अगर बात की जाए इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहां पर टूटती हुई नजर आ रही है। इंडिया को क्या खतरा है सर? अगर बात की जाए सीमावर्ती इलाकों में, अगर इस तरीके से अगर चीजें घट रही हैं, और बात की जाए पड़ोसी मुल्कों में अगर डिस्टर्बेंस है, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, या फिर भारत को स्ट्रैटेजी बनानी होगी? क्या कहेंगे सर? भारत पूरी तरह से सतर्क है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। पहले पाकिस्तान पे एक लाइन बोल दूं, क्या टूटा है अंदर अंदर क्यों चेहरा कुमलाया है? क्या टूटा है अंदर अंदर क्यों चेहरा कुमलाया है? कौन तुम्हें याद आया है? क्यों कर रहे हो परेशान अपने आप को? समझ जाओ, पाकिस्तान को संभलना पड़ेगा। रोक स्टेट है, ईरान से ज्यादा रोक स्टेट है, ज्यादा परेशानी है इसके कारण लोगों को। तो भारत की प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है, ऑल पार्टी मीटिंग ली, राजनाथ सिंह ने मीटिंग लिया, आर्मी नेवी एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन संकल्प, हमारे 6 शिप्स वहां हैं। टास्क फोर्स कमांडर फरवरी में हम बने थे। हमारा आईएनएस सूरत ने बहरीन की विजिट की थी 16 फरवरी को, मैरिटाइम एंगेजमेंट के तहत। बहुत बड़े प्लान के साथ ये अटैक हुआ है। बहुत कुछ इसके पहले हुआ है। 4 साल से तैयारी थी। 10 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग करी है ईरान ने। सर, बहुत माफी के साथ सर आपको मैं रोक रही हूँ बीच में ही, लेकिन समय हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया श्रुति मैम, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया न्यूज़ लगातार।